अंधेरी तूफानी रात में एक जर्जर कार कीचड़ उछालती हुई रुकी। ड्राइवर ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। आगे था रुद्रपुर का कुख्यात माया निवास। आर्यन ने चेतावनी को अंधविश्वास समझा और छाता खोलकर अकेले हवेली की ओर बढ़ गया। आधे मील की दूरी में बारिश और सन्नाटा जैसे उसके फैसले का मजाक उड़ा रहे थे। जंग लगे गेट अपने आप चरमराकर खुल गए। भीतर धूल, नमी और चमेली की तीखी खुशबू थी। रामू काका अंधेरे से उभरे और बोले, ये घर उजाला पसंद नहीं करता। आर्यन ने हंसकर टाल दिया, वो सिर्फ पुरानी फाइलें लेने आया था। तभी ऊपर से सामान घिसटने की आवाज आई और हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवार की बंद घड़ी अचानक तेज चलने लगी। भारी अलमारी खुद खिसकी और एक पुरानी तस्वीर उड़कर आर्यन के पैरों में आ गिरी। उसके दादाजी की आंखों पर नाखूनों जैसे निशान। मुख्य दरवाजा नहीं खुला, झूमर हिलने लगा। किसी अनदेखी शक्ति ने पीतल का गुलदस्ता उसकी ओर फेंका। अब डर मजाक नहीं रहा था। ऊपर एक कमरा अपने आप खुला। फर्श पर बिखरी फाइलें वही थी जिनके लिए आर्यन आया था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, मेरा खून मेरा बदला। कोने में कुर्सी खुद हिल रही थी और रोने की आवाज गूंज रही थी। दरवाजा अचानक खुला। रामू काका ने उसे बाहर खींच लिया। गलियारों में भागते कदमों के पीछे डरावनी हंसी फैलती रही। काका ने दीवार के पीछे छिपा गुप्त रास्ता दिखाया। संकरी बदबूदार सुरंग में नमी टपक रही थी। अंधेरे में माचिस जली तो दीवारों में जड़ी खोपड़ियां चमक उठीं। भाग 6। किसी तरह वे हवेली के पीछे छोटे मंदिर तक पहुंचे। वहां सन्नाटा था, जैसे वो जगह सुरक्षित हो। काका ने अतीत खोला। सालों पहले ये हवेली रौनक से भरी थी। परिवार का मुखिया, प्रभावशाली जमींदार, अपने घर में शान से रहता था। फिर एक शाम एक अजनबी लड़की काम मांगते हुए दहलीज पर आई। उस लड़की का नाम माया था। उसकी आंखों में अजीब सम्मोहन था। कुछ ही दिनों में जमींदार का व्यवहार बदल गया। वो घंटों माया के कमरे में रहता। आंगन की गाय भैंस रहस्यमय ढंग से मरने लगी। शरीर में खून की बूंद तक नहीं। गांव में फुसफुसाहटें बढ़ीं, पर घर का मालिक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गृह स्वामिनी ने डरकर एक तांत्रिक से सहायता मांगी। उसने चेतावनी दी, माया इंसान नहीं, पिशाचनी है। वो प्रेम का जाल बुनकर यौवन और रक्त पीती है। अमावस्या की रात उसकी शक्ति चरम पर होगी और उसी रात वो अपने शिकार को पूरी तरह खत्म करेगी। बचाने का एक ही मौका था। अमावस्या आई। हवेली में अजीब सन्नाटा था। आधी रात को माया ने जमींदार को अपने कक्ष में बुलाया। तभी मंत्रों की गूंज उठी। गृह स्वामिनी और तांत्रिक ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में माया का असली रूप प्रकट हुआ। लाल आंखें, नुकीले दांत। संघर्ष भयानक था, पर मंत्रों से वो कमजोर पड़ी। आखिरी मंत्र के साथ माया धुएं में बदल गई, पर जाते जाते शाप दे गई, मेरा बदला अधूरा रहेगा। जमींदार बच तो गए, मगर कुछ महीनों में रहस्यमय हालात में मर गए। हवेली वीरान हो गई, परिवार बिखर गया।
तब से कहते हैं माया की छाया वहीं भटकती है। मंदिर में कहानी सुनकर आर्यन सन्न रह गया। उसे समझ आया कि दादाजी की मौत साधारण नहीं थी। माया की नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। हवेली बेचने की उसकी कोशिश शायद उसी शाप को जगाने आई थी। दूर से फिर वही हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली शांत दिखी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन ने फैसला किया, जमीन नहीं बेचेगा। मंदिर में दीप जलाकर उसने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की। जाते समय चमेली की हल्की खुशबू फिर हवा में तैर गई। बदला टला था, पर क्या माया सचमुच मुक्त हुई? ये रहस्य अब भी जिंदा है।